नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आप अपने हाथ में अगर देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन होती है हृदय रेखा की, और ये जो निचली लाइन है, ये लाइन है मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन, माइंड लाइन। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसे अगर हम देखें तो एक स्क्वायर बन रहा होता है, यहाँ पर रेक्टेंगल एक बन रहा होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल एक बन रहा होता है। ये जो आयत की स्थिति है, ये आयत यहाँ अच्छी होगी या बुरी होगी, इस रेक्टेंगल का प्रभाव क्या होगा, वो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या देखते हैं कि अलग अलग लोगों के हाथ में आपको अलग अलग तरह की आयतें दिखाई देंगी। कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली ये सबसे अच्छी पोजीशन है कि आपकी माइंड लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है और हल्का सा झुकाव लेकर नीचे की ओर झुक गई है। इसी तरह से आपकी हार्ट लाइन भी बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सीधी जाते हुए हल्का हल्का झुकाव लेते हुए बृहस्पति की ओर जाए। ये सबसे अच्छा एक संबंध माना गया है हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में। अगर ये गैप इतना ही है और एक प्रॉपर आपको रेक्टेंगल बनता हुआ लगभग महसूस हो रहा है कि एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन रहा है, तो एक अच्छी स्थिति होती है। यह स्थिति किस लिहाज से अच्छी है, इसमें फायदा क्या होगा आपको। ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो एक क्षेत्र जितना ज्यादा छोटा होगा उतना आपका इमोशनल और मेंटल बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा, लेकिन अगर ये बहुत बढ़ जाए तो भी ये बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपने हार्ट लाइन और माइंड लाइन को देखना है। फिर ये देखना है कि इसके बीच का जो गैप है, क्या ये नॉर्मल गैप है या ये नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। अब ये जितना कम होता जाएगा, कम होने पर आपको ये देखना है कि क्या माइंड लाइन ऊपर गई है या हार्ट लाइन नीचे गिर गई है, तो ये कम होगा। लेकिन अगर ये ठीक ठीक बना हुआ है तो इससे फायदा क्या होगा। ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि वो काइंड हार्टेड, दयालु हृदय के लोग होते हैं, उनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। इन लोगों पर विश्वास करना सही रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत ढककर बातों को नहीं बताते हैं, सीधे तौर पर आपको बात कह देते हैं जैसी होती है। तो अगर हाथ में और अन्य समस्याएं ना हो तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी उर्दू में कहा जाता है नेक दिल माना जाता है। ठीक है, तो ये जो हृदय से पवित्र लोग हैं, आदर्श प्रकृति के लोग हैं, और ऐसे लोग काफ़ी अच्छे संबंध निभाते हैं लोगों के साथ, इनका रिलेशनशिप अच्छा रहता है। एक तो ये मामला है। फिर दूसरा, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये लोग उदार हृदय के होते हैं, आसानी से लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से इनका खर्च थोड़ा अधिक रहता है, लेकिन इनमें पैसे को मैनेज करने की अच्छी समझ होती है, यानी कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना है, ये भी। दूसरा, फिर रुचि। जितना ये दायरा अगर सही मायने में बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा नहीं है, तो ऐसे लोगों की जो वाइड रेंज होती है नॉलेज की, ये आसपास की रुचियां इनमें ज़्यादा होती हैं। ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, इससे भी मन करता है कि ये भी सीख लूँ, मन करता है वो भी सीख लूँ, क्योंकि बुद्धि और भावनाओं के बीच सामंजस्य बहुत अच्छा है और इस कनेक्शन से ही रुचि पैदा होती है सीखने की। अब अगर ये आयत जो है यहाँ आने आते आते ये बड़ी होने लगती है और फिर ये स्क्वायर नहीं बन रहा होता। बीच के हिस्से में तो आपको रेक्टेंगल बन रहा होता है, आगे और पीछे के हिस्से में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बढ़िया कोई रेक्टेंगल बन नहीं रहा। अब जब ये रेक्टेंगल से आप बाहर निकलते हैं तो क्या ये रेक्टेंगल अगर पूरा ही बन रहा हो तो क्या ये अच्छा होगा। अब अगर हम देखते हैं एक स्थिति को कि अगर ये रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा चला जाए, यानी कि अगर ये हार्ट लाइन यहाँ चली गई है और माइंड लाइन भी बिल्कुल सीधी बन गई है, तो एक बहुत बड़ी आयत बन गई है, तो क्या ये अच्छा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, ये स्क्वायर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक तो ऐसा व्यक्ति आप समझेंगे कि संकुचित हो गया है अपने विचारों में, वो दूसरों के साथ संबंध ठीक नहीं बना पाता। अगर हार्ट लाइन बहुत लंबी हो गई है, इस एरिया में ये स्क्वायर बहुत, रेक्टेंगल बहुत लंबा हो गया है, आयत आपकी बहुत लंबी हो गई है और यहाँ ठीक ठाक है, तो आप क्या देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हार्ट लाइन कुछ जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई है, या तो हार्ट लाइन नीचे आएगी तब ऐसा होगा।
अगर हार्ट लाइन की पोजीशन नीचे आ गई है तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। और यदि आपकी हार्ट लाइन की पोजीशन क्या देखते हैं कि हार्ट लाइन तो अपनी जगह पर ठीक जा रही है, लेकिन कुछ लोगों में क्या देखते हैं कि माइंड लाइन बहुत ऊपर से शुरू हो रही है इस तरह से, और यहाँ एक स्क्वायर बनता हुआ आपको दिखाई देगा ज़्यादा ऊपर चले जाने की वजह से, यहाँ एक स्क्वायर बन जाएगा। अब आपकी आयत बहुत लंबी हो गई है। अब अगर ऐसी पोजीशन आपको दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पर क्या देखा गया है कि उनका खर्च बहुत होता है, वो किसी को भी पैसे दे देते हैं, वो लेकर भाग जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई पैसे ही वापस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका झुकाव भावनाओं की ओर अधिक है। हालांकि इनमें वैचारिक प्रखरता बहुत होती है, बुद्धिमान बहुत हैं, लेकिन पैसे को लेकर थोड़ी समस्या इन लोगों को हो सकती है आमतौर पर। और यदि हार्ट लाइन से यहाँ लाइनें गिर रही हैं तो ऐसे लोगों को अपनी उसी भावनात्मक स्वच्छंदता की वजह से काफ़ी लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत लंबा आयत देखें कि यहाँ भी सीधी लाइन है और ये बिल्कुल ऐसा हो गया है और ये बहुत ऐसा हो गया है, अब ये व्यक्ति किसी को पैसे आसानी से देता नहीं है, जमा करने में बहुत रुचि रखता है, थोड़ा कंजूस हो जाता है। तो ये भी एक समस्या रहती है कि ये व्यक्ति कंजूस हो जाता है और फिर वो पैसे देने में बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहता है कि किसी को आवश्यकता हो तो भी किसी एक काम आने की कोशिश नहीं करता है। या फिर अगर देखें कि हार्ट लाइन नीचे की ओर थोड़ी झुककर आयत बना रही है, ये हार्ट लाइन नीचे की ओर आ गई है फिर आयत बना रही है, तो फिर ऐसा व्यक्ति अननेसेसरी तरीके से लोगों को धन देने लगता है। लेकिन बाद की एज में जाते जाते वो काफ़ी समझदार हो जाता है, बुद्धि ऊपर की ओर उठ रही है, उसका विकास तेजी से हो रहा है, तो शुरुआती हिस्से में वो जो गलतियां करता है वो गलतियां बाद में नहीं दोहराता और फिर मनी मैनेजमेंट को धीरे धीरे सीख जाता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ जो बाद में जैसे जैसे ये आयत शुरू में तो ठीक बन रही है और बाद में ये दूर जाने लगती है इस तरह से, अब ऐसे व्यक्ति के अगर ये ऐसी स्थिति रहे हार्ट लाइन की और नीचे के कोई ब्रांचेज नहीं गिर रही हैं तो उसका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये ठीक बन रहा है और बाद में जाकर बहुत चौड़ा हो गया है इस एरिया में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसे लोगों के पैसे आमतौर पर ठीक ठीक रिटर्न कर देते हैं लोग और बहुत दबा कर नहीं बैठते हैं। तो ये इसमें एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो ये आयत अगर आपके हाथ में है तो दो तीन चीज़ों के मामले में अच्छी, अगर बिल्कुल स्पष्ट आयत है, जितनी ये तंग होती जाएगी उतना ही समझिए कि वैचारिक तंगी आती जाएगी। अगर ये इस तरह से आ गई है और ये बुद्धि की लाइन भी इस तरह से हो गई है, बहुत लोगों में आपको क्या देखेंगे कि बीच में कोई जगह बची ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जितना ये तंग होती जाएगी आपकी वैचारिक तंगी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये आपका इमोशनल अप डाउन्स का जो है ना, आप एक झूले पर बैठ जाएंगे जो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है और उस तरह से भावनात्मक स्थिरता नहीं रहती है। तो ऐसे व्यक्ति में हम कहते हैं कि धनार्जन की क्षमता कम हो जाती है, धन जमा करने की, संचित करने की क्षमता भी कम होती है, सीखने की क्षमताएं कम होती हैं, बहुत ज़्यादा रुचि वो नहीं लेता है और अगर रुचि भी ले तो स्टेमिना लेते हो, बहुत समय तक सीख नहीं पाता है। अगर ये बहुत बढ़ जाए दायरा, जैसे कि आपकी मस्तिष्क यहाँ नीचे की ओर चली गई है, अब ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है तो बुद्धि और भावनाओं के बीच में बहुत खास संबंध नहीं रहा। ये लोग मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम होती है और इमोशनल जो है संबंध जो है इनके और जो बौद्धिक संबंध है इनके बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाते। इस तरह फिजिकल वर्ल्ड और जो वर्चुअल दुनिया है उसके बीच भी संबंध नहीं दिखाते, इमोशनल लाइफ में जीते, कल्पनाशीलता में ज़्यादा जीते हैं। यानी कि ये एक तरह की ऐसी साइकोलॉजी बना लेते हैं कि दुनिया जो है वो ख्याली दुनिया है और ऐसी स्थिति में फिर बहुत ज़्यादा ख्याली होने की वजह से सफलताएं भी कम मिल पाती हैं, लोगों के साथ संबंध कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो जमा भी कम कर पाते हैं, अर्जन भी कम कर पाते हैं, टीम वर्क में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, सोलो जो काम करने होते हैं, बैठकर लिखना और विचारशीलता, सिर्फ नॉवेल्स लिखना, इस तरह के राइटर होना, लेकिन कोने वाला बैठकर, बिल्कुल भीड़ वाला राइटर नहीं, कोने बैठकर राइटिंग करने वाला आदमी, वो आदमी जो है बस वैसे वैसे फिर ये अच्छे होते हैं। अदरवाइज तो इन्हें स्ट्रगल बहुत देखना पड़ता है और एक तरह से ये अच्छा नहीं माना जाता आयत का बहुत बड़ा हो जाना।
तो इस तरह के हम कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे हम आयत को देखते हैं कि कैसे आपके हाथ में रेक्टेंगल जो बीच में बनता है वो थोड़ा अच्छा या बुरा हो सकता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी जो मुझे इस तरह का एक याद आया वो मैं आपको बता दिया है। भविष्य में हम इस पर और चर्चा करेंगे। अगर आपको इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं या इसको लेकर आपके पास बहुत सारी जानकारी है तो आप कमेंट्स में डालिए, हम उस पर ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।